नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं एक भैया जी जिनका नाम है श्रीमान फरमूद अली। और ये भैया देखो अपनी चलती फिरती दुकान लेकर के, देखो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, मेरे बैग में आप देखिए इनकी ये चलती फिरती दुकान है। और थोड़ा सा मैं आपको और दिखा रहा हूँ साइड से दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इनकी चलती फिरती दुकान है और इसमें हर चीज उपलब्ध है इनकी, छोटी सुई से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज भी इस ठेले के अंदर इनको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों, गांव की जिंदगी कैसी होती है, गांव के लोग अपना कैसे गुजर बसर करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो, यहाँ से पगडंडियों के सहारे इस ठेले को धकेलते हुए भैया जाते हैं और दिन भर अपना काम करते हैं। तो मैं भैया से ही थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ इस संबंध में। नमस्कार साहब। भैया नमस्कार। दादा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है आईना भारत का जी। मैंने अभी आपको देखा कि आप ये जो हैं अपने ठेले पर ही पूरी दुकान सजाए हुए हैं, तो इस पर आप क्या क्या चीज बेचते हैं? इस पे सारी चीजें हैं, यानी कि कोई ग्राहक हम किसी प्रकार का खाली नहीं जाने देते हैं। अच्छा, सारी चीजें, कोई छोटा से लेके बड़ा तक सारा आइटम हमारे पास मिलता है। सारा आइटम मिलता है। तो दोस्तों, जहां लोग बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद दुकान रखते हैं, प्रचार प्रसार में इतना पैसा खर्च करते हैं, माल लाते हैं, इसके बाद फिर कहीं जाकर के उनकी इनकम की शुरुआत होती है। लेकिन ये भैया जी जो हैं, ये अपने ठेले पर पूरी दुकान लेके घूम रहे हैं और दुकान के अंदर इनके क्या क्या है वो दोस्तों मैं रियर कैमरे पर जाकर के अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को देख करके जाइएगा। तो दोस्तों देखो, ये है भैया जी की दुकान और मैं आपको थोड़ा सा भैया जी की दुकान के अंदर ले चल रहा हूँ। ये गेट है, मुख्य गेट है और इस गेट के अंदर मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ देखिए आपको पूरी दुकान मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको कड़े भी मिल जाएंगे, यहाँ आपको इस तरीके की मेहंदी भी, मालाएं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रीमें हैं, नेल पॉलिश है, चिमटी हैं और पाउडर वगैरह हैं। यानी कि जितना भी जो भी सामान घरेलू होता है उपयोग के लायक, वो लगभग यहाँ पर सारा कुछ इनकी इस छोटी सी चलती फिरती दुकान में मिल जाएगा। और मेहनत की अगर मैं बात करूँ तो भैया, अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो भैया जी देखो ऊन भी बेच रहे हैं, ऊन के गोले भी मिल जाएंगे साथ में आपको, और इधर इस प्रकार की चीज़ें होंगी। और मैं मेहनत की अगर बात करूं दोस्तों तो आपको दिखा सकता हूं कि मेहनत जो है भैया जी की इन दो डंडों से है। इन दो डंडों को पकड़ करके ही भैया जी पूरा जो है अपना दूर दूर तक चले जाते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं पूरी दुकान आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखो इस तरीके से, ये देखिए, ये इनकी अपनी चलती फिरती दुकान है दोस्तों। ये देखिए चारों तरफ सामान है, एक क्रॉकरी का भी सामान है, कॉस्मेटिक का सामान है और भी घरेलू उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं। तो दादा ये बताइए, आप इतना सारा सामान लाद करके आप कितने किलोमीटर तक का सफर कर लेते हैं और कहाँ कहाँ तक बेचने चले जाते हैं? हम 2 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अच्छा, 2 किलोमीटर के दायरे, 2 किलोमीटर के दायरे में अपना ये बेचते रहते हैं। तो इतनी मेहनत आप करते हैं, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम हमें लगभग 20 साल हो गए। 20 वर्ष आपको हो गए इसी काम को करते हुए। तो इस काम को घर में आपके कितने परिवार आपका कितना बड़ा है? परिवार हमारा कम से कम 6-7 सदस्य हैं। 6-7 सदस्य हैं। और आपकी गुजर बसर इस दुकान से हो जाती है? हाँ, दुकान से ही करते हैं। अच्छा, इसके अलावा खेती बाड़ी वगैरह कुछ? खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी भी करते हैं और इस दुकान से ही आप अपनी गुजर बसर कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर शायद आपको बेनिफिट ना होता तो 20 साल से आप इस बिजनेस को क्यों करते? तो आपने शुरुआत से ही ठेले पर काम करना शुरू किया था या इससे पहले किसी और साधन से आप जो है फेरी लगाते? शुरू में साइकिल स्टार्ट करी जी, स्टार्टिंग करी जी, और उसके बाद में ये ठेला से। अच्छा, शुरुआत में आपने साइकिल से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आप जो है ठेले पर आ गए। और ये ठेला आप कब से चला रहे हैं? इसे 15 साल हो गए। 5 वर्ष साइकिल चलाई और 15 वर्ष इस ठेले को चला रहे हैं। तो इस ठेले में आपकी सारी जिंदगी बसी हुई है, मान लीजिए आप, है ना? और आपने पूरा तिरपाल वगैरह लगा के तान रखा कि अगर पानी वगैरह बरसने लगे तो आपका सामान सुरक्षित रहे, सामान खराब ना हो। दोस्तों देखो, गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से।
और ये भैया जी पिछले 20 सालों से इस ठेले से ही अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। और संदेश देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि मेरी गुजर बसर नहीं होती है, ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये भैया जी अपने इस ठेले से, मैं पुनः आपको एक बार फिर से दुकान के अंदर ले चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि एक गेट बना रखा है भैया जी ने, जहाँ से ये सामान को निकाल करके और अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे दर्शकों को आप बताइए कि आप अपने इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मिल जाती हैं। वैसे तो सामान बहुत कुछ है, परंतु कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अक्सर गांव में ज्यादा बिक्री होती है और ज्यादा मांगी जाती हैं? गांव में ज्यादातर क्रीम है, तेल है जी नाखूनी जी और पाउडर ज्यादातर। अच्छा, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीजें आपने जिसके अंदर जैसे कंपनी की चीजें ज्यादातर आप हैं, और उसके अलावा आपने जैसे साइड में चूड़ियां भी रखी हुई हैं, और कपड़े धोने वाला ब्रश है, और आपका लैट्रिन साफ करने वाला भी आपके हार्पिक है, और रील वगैरह हैं, यानी कि सब कुछ इतनी छोटी सी दुकान में है। तो दादा इतनी मेहनत आप करते हो, तो अब तो 20 सालों से आप इतनी मेहनत करते हो और अच्छा खासा आमदनी भी कर लेते हो, तो आप इसको मोटर बाइक क्यों नहीं बना देते हो? आप इसको मोटर बाइक बना कर। मोटर बाइक इसलिए नहीं बनाते हैं जी, हम 1-2 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। जी 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 जी। और हमें कहीं 4 गांव के अलावा कहीं हमें जाना नहीं पड़ता है। जाना नहीं पड़ता है, इन्हीं अपना 4 गांव में ही हमने 20 सालें गुजार दी। ठीक, उन्हीं से अपना गुजारा करते, उन्हीं से गुजारा करते हैं। हमारे ग्राहक भी ऐसे हैं जी, पक्के वाले हैं कि हम अगर पहुंचे जी, जब ही सौदा जी, और उन्हें मालूम है इनके पास से हमें हर तरीके से सौदा मिल जाएगी। रेट में भी गुंजाइश, पैसा ना हो जब भी मिलेगी, पैसा हो तब भी मिलेगी। अच्छा। तो दादा मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपकी उम्र कितनी होगी अगर मैं आपसे बात करूं तो? हमारी, क्योंकि 20 वर्ष आप इस काम को करते अगर आपको हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कितनी भी कम उम्र में आपने शुरुआत की, उम्र आपकी 20 साल की तो उम्र रही होगी जब आपने तो यानी कि 40 वर्ष प्लस तो आपकी उम्र होगी। तो बच्चे भी आपके बड़े हो गए होंगे। क्या बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। एक डॉक्टरी लाइन में कंप्यूटरी कर रहा है। अच्छा, और कुल मिला के आपने कहा कि 7 लोगों की फैमिली है, तो 2 लोग मियाँ बीबी और 5 आपके बच्चे हो गए, 4 बच्चे, तो 4 और 2 6 लोग, 6 लोगों की फैमिली है। क्या किसी बच्चे की शादी वगैरह की अभी? 2 बच्चों की शादी की अभी। अच्छा, लड़का और लड़की मतलब इसी अपने ठेले से शुरुआत करके और इसी से इनकम करके परिवार भी चला रहे हैं और शादियां भी कर दी। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये कि इसी ठेले से शुरुआत करके, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई करके मतलब किसी डॉक्टर के पास अपने कंपाउंडरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ 2 बच्चों की शादी कर देना, सारे घर का खर्च चला लेना, बहुत बड़ी बात है। और भाई साहब अगर मैं बात करूं पर डे की, तो लगभग कितनी इनकम कर लेते होंगे? एक मोटी मोटा इनकम, हालांकि ये प्रश्न पूछने वाला नहीं है, अक्सर नहीं पूछना चाहिए, परंतु मैं आपको वीडियो तैयार कर रहा हूं तो एक संदेश देना चाहता हूं कि मोटी मोटा अगर एक बात करें तो मजदूरी कितनी निकल आती है अपनी दिन भर में? देखो वो तो बिक्री के अनुसार बात है। जी। इस चीज को निश्चित नहीं कर सकते हैं कितना इनकम हो जाता है। देखो छोटी छोटी चीजें, अपना क्रॉकरी का सामान हो गया, यहाँ पर क्रॉकरी के साथ साथ कॉस्मेटिक का भी सामान अपना हो गया। तो आप ये सामान कहाँ से लेकर के आते हो, जो अपना थोक का सामान लेकर के आते होंगे ना? ये हम कई जगह से इकट्ठा करते हैं। अच्छा, जैसे से लेके कटरा और तिलक। हाँ, मतलब क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो आपको कहीं न कहीं विभिन्न जगहों से जुटानी पड़ती होंगी, एक जगह से नहीं मिलती हैं। तो इसके लिए क्या अपना जाना पड़ता होगा सामान लाने के लिए? हाँ, सामान लाने के लिए जाना पड़ता होगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं। और अच्छा, अपने बिजनेस से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अच्छा, बहुत खुशी की बात है, आपसे बात करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और ये बताइए आखिर में कि जो नवयुवक हैं इस समय, आज के दौर में बहुत बेरोजगारी फैल रही है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, तो आज के दौर में आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद खाली घूम रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जरा बताएं। ये कहना चाह रहे हैं भाई, अपना समय व्यर्थ ना खराब करें जी। किसी न किसी व्यापार में अपने आप को जुटा लें, जो कि अपना जीवन सही तरीके से गुजर बसर होने लगे और चलने लगे। तो दोस्तों मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। दोस्तों
अगर आप तन मन धन से समर्पण के भाव से काम करते हैं तो आप निश्चित तौर पर उस कार्य में सफल होंगे। दोस्तों, एक छोटे से ठेले से शुरुआत की, पहले अपनी साइकिल से शुरुआत की और छोटे से ठेले से 20 वर्ष अपनी जिंदगी के गुजार दिए। अपने भरे पूरा परिवार 6 लोगों का है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई और इसके बाद 2 बच्चों की शादी कर दी और आज भी खुश होकर के कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस से, मैं अपने धंधे से पूर्णतया संतुष्ट हूं। तो दोस्तों, एक संदेश भी दिया है भाई साहब ने, मिस्टर फरमूद अली जी ने, कि खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ काम करिए। तो दोस्तों, इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, और आपने इतना बेशकीमती हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।